introduction, and then we can start the topic. So you're like, so you're like, so you're like. Hello. Hi. This is a session on पहले तो सबको नमस्कार. People who are logged on, my name is Dr. Sameer Kaul. I'm a cancer surgeon at the Apollo Cancer Institute in New Delhi. So if there are people out there who'd like to establish contact, जो लोग चाहते हैं मेरे से बात करना कैंसर के बारे में, लेकिन आज हम बात करेंगे कि एक नई चीज़ का, कैंसर ट्रीटमेंट और किन चीज़ों से होता है. ये हम कई बार बात कर चुके हैं. हम लोग इसके बारे में सवाल भी करते हैं एक दूसरे को, जवाब भी होता है. वी ट्राई एंड गेट क्वेश्चंस एंड आंसर्स. काफ़ी बात होती है इसके बारे में, लिखा भी जाता है. लेकिन आज मुझे बात करने दो कि कैंसर ऐसी क्या चीज़ें हैं हमारे खान पीन में, हमारे आदात में, जैसे सिगरेट हुए, शराब हुई, फैट्स हुए हमारे डाइट में. सब लोग कहते हैं खाइए वेजिटेबल्स, फ्रूट्स वगैरह, इनसे तो प्रिवेंटिव, ताकि हम लोग अपनी ज़िंदगी को कैसे बदल सकते हैं कि जिससे कैंसर हो ही ना. और अगर कैंसर नहीं होगा तो उसका क्या फ़ायदा है. क्या आपको मालूम है ना कि कई लोग आजकल बात करते हैं, इनफैक्ट अभी आईसीएमआर जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है, जो हमारी कंट्री में मेन बॉडी है कैंसर पॉलिसी सेट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वजह से, उनके कई प्रोग्राम रहते हैं. और उसमें से एक प्रोग्राम बड़ा इम्पॉर्टेंट है जिसको नेशनल कैंसर रजिस्ट्री के नाम से कहा जाता है, कि आफ्टर ऑल किस किस भाग में कितना कैंसर हो रहा है. जैसे WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी इन बीमारियों की जांच पड़ताल करती रहती है और बताती रहती है कि भाई पहले कितना कैंसर था, अब कितना. आपको मालूम है ना कि कम से कम आज की डेट में कोई 18 मिलियन कैंसर केसेस का लोड है इस दुनिया पे, इस विश्व पे, इस जगत पे. और कैंसर जो है सेकंड सबसे ज़्यादा लोग कैंसर से नंबर 2 पे कैंसर ही है जो लोगों को मारता है. मैं दुनिया भर की बात कर रहा हूँ, सिर्फ भारतवर्ष की बात नहीं कर रहा. उसकी बात हम आगे करेंगे जैसे चलते जाएंगे. लेकिन कैंसर दुनिया में लोगों को दूसरे नंबर पे मारता है. पहले हार्ट डिजीज़ मारती है, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक्स, ये नंबर 1 किलर्स हैं. नंबर 2 पे कैंसर आता है. हालांकि आजकल हमारा जहन जो है कोरोना की तरफ थोड़ा ज़्यादा चला गया था, और कोरोना इन्फेक्टिव इलनेस है. और जो ये बीमारियां हैं जैसे हार्ट डिजीज़ है, कैंसर है, इनको हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ कहते हैं. उनका मतलब ये हुआ कि ये एक आदमी से दूसरे आदमी तक फैलती नहीं है, छूत की बीमारी नहीं है. नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस जो है, इतना बड़ा लोड है सारे वर्ल्ड पे. मैं आपको बता दूं, वर्ल्ड, विश्व के पैसे पे, विश्व की संपत्ति पे, उन उन कंट्रीज की बात भी कर रहा हूँ जैसे अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, जिसको हम लोग डेवलप्ड वर्ल्ड कहते हैं. और भारतवर्ष में और हमारे आसपास के मुल्कों में तो ज़्यादा है ये प्रॉब्लम. लेकिन हमारे लिए प्रॉब्लम इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि इसके लिए जितना पैसा, जितने रिसोर्सेज, जितना इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, वो भी हमारे पास पूरा नहीं है. और ये कैंसर लोड बढ़ता ही जा रहा है. और कई लोग तो ये कहते हैं कि जो नई सेंचुरी है ये टबैको एपिडेमिक, कैंसर एपिडेमिक बनेगा. इस प्रोपोर्शन पे आएगा. जो आप पैंडमिक से तो आप वाकिफ़ हैं ना, उसी लगभग उसी प्रोपोर्शन की मौतें कैंसर से भी होंगी. तो लाजमी है, WHO इस बारे में परेशान है, वक्तन फ़वक्तन इसकी जांच पड़ताल करती रहती है और पता करती रहती है कि कितने लोग और ऐड हुए इसमें.
हमारी कंट्री में भी कम से कम 16 से 17 लाख नए केसेस हर साल आते हैं, और उसमें से खासे लोग, कोई 8.5 से 9 लाख लोग, इससे उनकी मृत्यु भी होती है, जिसमें मर्द, वुमेन, सब लोग। और अगर ऐसा हो कि ये कैंसर से हम बच पाएँ और हम इसको अपनी ज़िंदगी में आने ही ना दें, तो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि एक तो कैंसर को ट्रीट करने में 10 गुना ज़्यादा पैसा खर्च होता है बनिस्बत इसके कि कैंसर को प्रिवेंट किया जाए कि आपकी ज़िंदगी में आए ही ना। और सीधी सी बात है, अगर छोटा कैंसर पकड़ेंगे, कम स्टेज का कैंसर पकड़ेंगे, उसको ट्रीट करने आसान भी है, उसके रिजल्ट्स भी अच्छे हैं बनिस्बत इसके कि एडवांस्ड कैंसर जो सब जगह फैल चुका है, आसपास की जगहों पे फैल चुका है, उसको ट्रीट करने में पैसे भी बहुत लगते हैं, निराशा भी बहुत होती है, तकलीफें भी बहुत होती हैं। पेशेंट ही को नहीं, जो पेशेंट के दोस्त, उसके रिश्तेदार, उसके खैर ख्वाह, उसके साथ चलने वाले लोग हों, उनके लिए भी। इसलिए इट इज़ मच बेटर, एन आउंस ऑफ प्रिवेंशन, कहते हैं, इज वर्थ अ पाउंड इन क्योर। तो हम ऐसी चीज़ें क्या हैं, मैं बात करूं आपसे, कि जिनसे कि कैंसर से हम बच सकें ताकि हमारी ज़िंदगी में ना आए। तो उसमें सबसे पहला नाम आएगा तो टबैको का ही आएगा। टबैको, तंबाकू, किसी भी फॉर्म में यूज़ हो, चाहे उसको स्मोकिंग की जाए, स्मोक में यूज़ हो, या उसको च्यू किया जाए, या स्नफ में यूज़ किया, जो खैनी करते हैं उसमें यूज़ किया। मतलब च्यूइंग प्रोडक्ट्स भी हैं और स्मोकिंग प्रोडक्ट्स भी हैं टबैको के। लेकिन 27% से ज़्यादा कैंसर लोड इस तंबाकू की वजह से, सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट वजह है ये कैंसर होने की विश्व भर में। सिर्फ भारत की बात नहीं कर रहा, नॉट ओनली इंडिया और द डेवलपिंग वर्ल्ड, आई एम टॉकिंग अबाउट द एंटायर वर्ल्ड। सो ऑब्वियसली अगर 27% से ज़्यादा कैंसर बर्डन टबैको की वजह से है, तो अगर हम इसी एक चीज़ को अटैक करें तो कितनी फ़र्क पड़ जाएगी? काफ़ी फ़र्क पड़ती है उससे। तो टबैको से होता क्या है, आपको मालूम है कि जो सिगरेट का धुआं है, उसमें 4000 से ज़्यादा केमिकल होते हैं, और इसमें से 60 तो उसमें ऐसे हैं, ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो नॉन कार्सिनोजेंस हैं। ये सिर्फ मैं नहीं कहता, लियोन्स फ्रांस में एक एक बॉडी है जो इसको देखती है, डब्ल्यूएचओ की बॉडी है, मेडिकल रिसर्च की बॉडी है, कैंसर रिसर्च की बॉडी है। वो लोग कहते हैं कि कम से कम 60 ऐसे चीज़ें हैं जो उसमें सिगरेट के स्मोक में, जो नोन, जिनके बारे में हमारे पास साइंटिफिक एविडेंस कि ये कैंसर क्रिएट करते हैं। और उसके बाद निकोटीन, मेरे दोस्तों, जिसको हम लोग अटैक कर रहे हैं, निकोटीन जो उसमें होता है, वो आदत बनाता है, वो हैबिचुअल बनाता है उस चीज़ का, उससे कैंसर नहीं होता। कई लोग समझते हैं कि निकोटीन से नहीं 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 नहीं, निकोटीन इज़ अ ड्रग, बट उससे आदत पड़ जाती है स्मोक करने की, और हैबिट पड़ जाती है, उससे ये हैबिट को फॉर्मिंग बन जाता है। तो इसलिए हमको वो जो स्मोक हम देते हैं, एक इसमें एक स्मोक का भाग होता है जिसको हम लोग बोलते हैं साइड स्ट्रीम स्मोक, कि स्मोक कर रहे हैं और स्मोक के बीच में 2 बारी पफ मारने के बीच में जो स्मोक निकलती है वो साइड से भी जाती है, वो आसपास के हमारे घर में बच्चे, हमारी फैमिलीज, या हम अगर वर्क प्लेस में हमारे कुलीग्स को जाती है, जो लोग स्मोकर्स नहीं हैं, तो उनको ये इट बिकम्स पार्ट ऑफ एनवायरमेंटल स्मोक। और जो एनवायरनमेंट में जो स्मोक आती है, एक तो डायरेक्ट एक्सहेल, जब हम लोग करके वापस स्मोकर्स वापस निकालते हैं धुआं, उसमें से भी एक भाग जो है वो एनवायरनमेंट में जाता है। और ये दोनों जो एनवायरनमेंटल स्मोक है और जो उसमें टॉक्सिन्स और इसमें जो कैंसर प्रोड्यूसिंग चीज़ें हैं, ये एक सिग्निफिकेंट रिस्क है कैंसर प्रोड्यूस करने का वर्ल्ड में। दैट इज़ वाई अगर आप देखें तो हमारी इल्तिजा एज डॉक्टर्स हमेशा हमेशा पता करना चाहिए कि क्या आप, कोई भी जो पेशेंट आए, चाहे वो किसी कैंसर के लिए नहीं आए, किसी भी चीज़ के लिए आए, उससे पूछना ज़रूरी है कि भाई तुम सिगरेट पीते हो या नहीं, और अगर पीते हो उसके बाद में थोड़ा उसके बारे में कितने साल पी रहे थे, क्या कर रहे थे, डिटेल्स करके बाद में ये पता करें कि क्या वो व्यक्ति, महिला हो या जेन मेल हो, क्या वो
कैंसर, और जब उसको आगाह किया कि इससे क्या क्या होता है, इससे सिर्फ सिर्फ कैंसर ऑफ द लंग ही नहीं होता मेरे दोस्तों, इससे हार्ट डिजीज होती है, इससे लैरिंक्स का, मुख का, टंग का, लिप्स का, बकल म्यूकोजा का, इसोफेगस का, स्टमक का, कोलन तक का और किडनी तक का कैंसर लिंक्ड है। इसलिए इसके बारे में लोगों को कन्विंस करना एज अ डॉक्टर किसी भी चीज़ की न्याय, मुझे लगता है कि हमारा कर्तव्य है। हमें बात करनी चाहिए उनसे, हमें उनको आगाह करना चाहिए, समझाना चाहिए कि भाई इससे ऐसा होता है। और उसके बाद इतना ही नहीं, अगर हमें लगे कि ये लोग मानने वाले हैं तो एक स्टॉप डेट भी सेट करें उनके साथ में मिलके कि बताइए कब आप बंद करेंगे और मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ इसमें। और उस फॉर्म मदद करने के तरीके जो हैं वो भी कई हैं। चाहे आप उनकी काउंसलिंग करें, चाहे आप उनको निकोटीन रिप्लेसमेंट, निकोटीन जिससे आदत पड़ती है उसके गम्स आते हैं, गम्स यूज़ कर सकते हैं, टैबलेट यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद में स्प्रे आता है, ब्यूप्रोपियोन स्प्रे आता है, नाक में यूज़ करें। और अगर ये सबको आप लोग इकट्ठे यूज़ करें तो इसमें जो लोग सिगरेट गिव अप करना चाहते हैं, स्मोकिंग गिव अप करना चाहते हैं, उनकी मदद होती है सबसे ज़्यादा। क्योंकि याद रहे, सिगरेट गिव अप करना कहना तो बड़ा आसान है, लेकिन 1/3 केसेस 24 घंटे में ही रिलैप्स कर जाते हैं। जब वो बोलते हैं कि हम नहीं पिएंगे, उसके बाद 24 घंटे में फिर से पीने पड़ लगते हैं। और 1/3, एक तिहाई केस ऐसे भी हैं जो पहले 48 घंटे में लूज कर जाते हैं बैटल और वापस स्मोक करने लगते हैं। सो ऑब्वियसली इट इज नॉट एज सिंपल एज जस्ट सेइंग इट एंड टॉकिंग अबाउट इट। इट्स बिहेवियर स्मोकर का जो है चेंज करना बड़ा एसेंशियल है इस सारे प्रोसेस में। और उसमें वक्त भी लग सकता है, मेहनत भी लगती है, आपकी इच्छा भी होनी चाहिए देने की, विल पावर भी आपका बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये सब चीज़ मिला के ज़्यादा सक्सेस के चांसेस हैं। क्योंकि याद रहे, अगर आपने सिगरेट स्मोकिंग बंद कर दी तो 5 साल के बाद आपका 50% रिस्क चला गया। और अगर 5 साल छोड़िए, 10 साल में तो आपका 100% रिस्क जो था कैंसर का वो खत्म हो जाता है। ये मैं आपसे लाइट बातें नहीं कर रहा, अनहोनी बातें नहीं कर रहा, ये साइंटिफिक रिसर्च बताता है। आपको मैं सिर्फ आगाह कर रहा हूँ इन फैक्ट्स के बारे में। उसके बाद डिसीजन आपका रहेगा, परसिस्टेंट मेरे जैसे लोगों की रहेगी, प्रोफेशनल्स की रहेगी, तब हम इस बीमारी को बंद कर सकते हैं। अब छोड़िए सिगरेट की बात, मीट, एनिमल फैट जिसको हम बोलते हैं, मीट, एनिमल मीट जो आता है, हालांकि मीट इंपॉर्टेंट है, इसमें विटामिन B12 और कई ऐसी चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट हैं हमारे नर्वस सिस्टम वगैरह के लिए। लेकिन फैट, एनिमल फैट जो है, इट इज़ डायरेक्टली लिंक टू पोस्ट मेनोपॉजल ब्रेस्ट कैंसर, इट इज़ लिंक टू यूट्राइन कैंसर, इट इज़ लिंक टू स्टमक कैंसर, कोलोनिक कैंसर, इट इज़ जो बड़ी आंत का कैंसर है उससे उसका लिंक है। उतना ही नहीं, प्रोस्टेट का कैंसर, एग्रेसिव फॉर्म जो प्रोस्टेट कैंसर का होता है, उसमें भी एनिमल फैट और एनिमल प्रोटीन का लिंक है। तो पर्टिकुलरली अगर आपने इस मीट को चारकोल के ऊपर ग्रिल किया है, जैसे बारबेक्यूइंग करते हैं, उसमें कार्बन होता है, दैट उसमें नाइट्रोसमाइन्स होते हैं, उसमें एक्रिलामाइड होता है, उसमें नॉन कार्सिनोजेंस होते हैं जो अंदर कैंसर प्रोड्यूस करते हैं। So barbecuing and smoking of meat which is done in various places, जिसको हम लोग भुन के एकदम काला करके लेते हैं बिल्कुल डायरेक्टली, वो अच्छा नहीं है। उसको कोशिश करें अवॉइड करने की, बिकॉज उन सब कंट्रीज में जहाँ ये आते हैं, अफगानिस्तान ले लीजिए, नॉर्दर्न टिप ऑफ ईरान ले लीजिए, नॉर्दर्न टिप ऑफ चाइना ले लीजिए, यहाँ पे आप देखोगे कि इंसिडेंस इन कैंसर्स का हायर होता है। ओबेसिटी, अगर आपका खाना बिल्कुल नए किस्म के मॉडर्न डाइट्स हैं कि आप जो जिसको हम फास्ट फूड बोलते हैं, बर्गर टाइप के और इस टाइप की चीज़ें जो आजकल ज़्यादा होने लगी हैं, अगर दे मेक यू ओबीस, ओबेसिटी पोस्ट मीनोपॉजल, 50 एंड अबाव एज का जो ब्रेस्ट कैंसर है, यूटेराइन कैंसर है, बड़ी आंत का कैंसर है, उसके साथ डायरेक्ट लिंक है ओबेसिटी का। ताकि आप मोटे इतने हों कि जो मॉर्बिड हो, जो बिल्कुल एक्सेप्टेबल ना हो, तो प्लीज़ लाइफस्टाइल अपना मॉडिफाई करके एक्सरसाइज करें। अल्कोहल का कंजप्शन, मैं अल्कोहल के अगर लिमिटेड क्वांटिटीज़ में लिया जाए तो खिलाफ नहीं हूँ, इनफैक्ट मैं खुद इसका सेवन करता हूँ, लेकिन हर एक चीज़ की एक हद है। अगर आप मोर देन 7 ड्रिंक्स अ वीक
इट हैज़ बीन नोन कि उन वेमेन में ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क ज़्यादा है. सो यूट्राइन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, इट्स लिंक्ड टू ड्रिंकिंग मोर अल्कोहल. और ऑब्वियसली अल्कोहलिक हेपेटाइटिस के बाद में लिवर कैंसर का भी. और कई ऐसी चीज़ें हैं हमारे खाने में, जैसे एफ्लाटॉक्सिन्स होते हैं. एफ्लाटॉक्सिन्स अगर जो स्टोरेज में केमिकल्स यूज़ होते हैं, पेस्टिसाइड्स जो हम लोग यूज़ करते हैं, जो हमारे खाने में पाए सकते हैं, दे आर नॉन कार्सिनोजेंस. कभी कभी स्वीटनर्स और जो हम लोग फ्लेवर एनहांसर्स या कलरेंट्स जो हम लोग यूज़ करते हैं अपने कपड़ों में और इनमें, उनमें कैंसर होता है. जैसे और ये चीज़ें जो हैं एनवायरमेंटल, जैसे लंग कैंसर की बारे में बात करूं तो लंग कैंसर जो हमारे एनवायरनमेंट में स्मोक है, जो इंडस्ट्रियल फ्यूल्स से स्मोक निकलता है, जो हमारे प्रदूषण में आती हैं वो चीज़ें, वो अंदर वाली रीजन से मिल के, और एक जेनेटिक कंपोनेंट अगर उस इंडिविजुअल में गलती से हो जिसमें ऑलरेडी मैसेज है कि आप में कैंसर हो सकता है, तो ज़रूर बनाएगा. चाहे 5 साल बाद बनाए, 10 साल बाद बनाए, 20 साल बाद बनाए, कैंसर बनने के चांसेस काफ़ी हाई हैं. ये सब चीज़ें मिल जाएं तो इनको बोलते हैं को कार्सिनोजेनेसिस. इकट्ठे मिल के एक दूसरे की मदद करके कैंसर बनाना. इसको कहीं ना कहीं तो तोड़ना बनता है ना. चाहे प्री कैंसर के स्टेज पे तोड़ें, चाहे होने ही ना दें, चाहे इसको आगे जाके इसकी मॉलिक्यूलर लेवल पे डिसरप्शन करें, खैर वो तो फिर ट्रीटमेंट के उस दायरे में आ जाती हैं. लेकिन आज हम सिर्फ और सिर्फ प्रिवेंशन की बात कर रहे हैं. और इसके बाद आगे चलने के बाद में ये सब चीज़ें अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करके, खान पीन में मॉडिफाई करके, अपने आदात में एक्सरसाइज और राइट फूड्स का सेवन करके, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. माय फ्रेंड्स, हम लोग को बचपन से सिखाया गया है कि फ्रूट्स खाइए, वेजिटेबल्स खाइए, लेकिन साइंटिफिक रिसर्च तो ये कहती है कि अगर हो सकता है मिनार्की के टाइम, जब 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 लेडीज उस पोजीशन में आ जाएं कि वो मिनार्क में 12-13 साल की उम्र में जब यूट्राइन ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होते हैं, उस टाइम पे अगर आपने फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, ग्रीन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाए हों, तो आपके कैंसर बनने के चांसेस कम होते हैं. और साथ में बताऊं, कई बीमारियां ऐसी हैं जो अर्ली स्टेज पे आके कैंसर बन जाती हैं, जैसे हेपेटाइटिस बी और सी हो, अगर क्रॉनिक हो जाए वो लिवर का कैंसर बनाता है. तभी अगर हेपेटाइटिस हो तो अपने डॉक्टर से संपर्क करें और उनसे ये बात ज़रूर करें कि मुझे सालाना क्या टेस्ट कराने हैं ताकि मेरे लिवर डिजीज़ जो है, क्रॉनिक लिवर डिजीज़ जो है, जिगर की डिजीज़, कैंसर न बन जाए. अल्ट्रासाउंड, वो आपसे अल्ट्रासाउंड करने के लिए कहेंगे. वो हो सकता है आपसे ब्लड टेस्ट, जिसको हम लोग अल्फा फीटोप्रोटीन, जो ट्यूमर मार्कर होता है, जो खून में बताता, प्रोटीन की मेजरमेंट सिंपल टेस्ट से पता लग जाता है कि ट्यूमर बना कि नहीं. अगर आप ये 2 चीज़ें करें लिवर में, तो आपका ट्यूमर अगर बन भी गया तो इतना छोटा होगा कि हम उसको जला के मार डालेंगे. वो आप पे हावी नहीं होगा, हम हावी होने नहीं देंगे. ऐसे करके आजकल प्रिवेंशन में वैक्सीन की बात हो रही है, क्योंकि सब लोग जानते हैं कोरोना कब वैक्सीन आएगा. एक दूसरे से ये सवाल पूछा जाता है, आप भी पूछते हैं, हम भी पूछते हैं एक दूसरे से. लेकिन ऐसे ही वैक्सीन अब कैंसर के खिलाफ भी हैं. क्या आपको मालूम है कि सर्वाइकल कैंसर, जो बच्चेदानी का निचला वाला भाग है, अगर 45 साल से कम और बहुत ही अच्छा हुआ कि अगर फर्स्ट इंटरकॉर्स, जब तक सेक्सुअल एक्टिविटी शुरू ना हो लेडी में, अगर उसको वो गार्डेसिल और ये जो सर्वारिक्स और ये जो वैक्सीन आए हैं, जो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, जो ये वायरस कैंसर प्रोड्यूस करता है, इसके खिलाफ जो आए हैं वैक्सीन, अगर हम उनका इस्तेमाल करें सही टाइम पे, तो सर्वाइकल कैंसर ऑलमोस्ट 98% खत्म हो जाएगा, होगा ही नहीं. और आपको मालूम है सर्वाइकल कैंसर कितनी लेडीज को मारता है मेरी कंट्री में या बाकी कंट्रीज में? बहुत को. कैंसर किलर नंबर, लेडी किलर नंबर 2 माना जाता है ब्रेस्ट कैंसर के बाद में, आज भी इंडिया में. इसलिए कैंसर प्रिवेंशन बाय वैक्सीन्स भी आहिस्ता आहिस्ता आने लगी है. हेपेटाइटिस का वैक्सीन लगवाइए, बी का, ताकि हेपेटाइटिस ना हो और लिवर कैंसर ना हो. सर्वाइकल कैंसर का वैक्सीन, और बाद में आगे जाके अपनी इन वैक्सीन्स का रोल अपना देखिए. एक बात जो मैं आपको बताना चाहूँ, ये तो प्रिवेंशन की बातें मैं करता रहूँगा और आप भी सुनते रहेंगे, लेकिन अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी,
जो हमको भगवान ने दी हुई है, या खुदा ने, या अल्लाह ने, जिसको भी हम मानते हो, या वाहिगुरु ने, या गॉड ने दी हुई है अपनी बॉडी में, ताकि कोई भी इन्फेक्शन और कोई भी कैंसर का मुकाबला किया जाए। तो ये इम्यून सिस्टम जो है, इसकी भी अपनी खुराकें होती हैं, ये सुपर फूड्स और ये सब चीज़ें और ऐसे आदत, ताकि नींद अच्छी हो, सही चीज़ें खाएं, गलत गलत लाइफस्टाइल ना अडॉप्ट करें, ताकि आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो। और ये वैक्सीन्स भी आपकी इम्यूनिटी, लाइक न्यूमोकॉकल वैक्सीन यूज़ होता है, नमोनिया ना हो। क्योंकि अगर आपके ये ऑर्गन सिस्टम स्ट्रांग रहेंगे, एडवांस्ड एज होने की वजह के बावजूद भी आप इस कैंसर से या कोरोना इन्फेक्शन से लड़ पाएंगे। तो इनका भी एक रोल है। कुछ दवाइयाँ, जैसे एस्पिरिन की टैबलेट्स पे भी काफ़ी रिसर्च हो रही है कि वो जो बड़ी आंत में पॉलिप्स बनते हैं, जो बाद में जाके कैंसर भी बन जाते हैं, उनको प्रिवेंट किया जाए। अभी वो रिसर्च तो खैर चली रही है, क्योंकि हमें मालूम नहीं इतनी कितनी देर के लिए ये दवाइयाँ खानी पड़ेंगी। बट इस पे काम हो रहा है, ताकि कुछ टैबलेट आप लेते रहें और ये आपके कैंसर को बचाए। तो मेरे दोस्तों, इस पे हम लोग अगर बात करते ही रहें, मुझे लगता है ये कहीं ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि रोज़ रोज़ रिसर्च की वजह से नई ऐसी ऐसी तकनीक और नई नई ऐसी चीज़ें पता चल रही हैं, जिनको हम अडॉप्ट करें तो हमारी बॉडी में कैंसर होने के चांसेस बहुत कम होंगे। इसको हम बोलते हैं प्राइमरी प्रिवेंशन। ये मेरी एक प्ली है आप लोगों को, ये मेरी एक गुजारिश है आप लोगों को, हम सब के लिए, हमारे लिए भी अच्छा है कि लोग एडवांस्ड कैंसर्स लेके ना आए, क्योंकि हमारे को भी बहुत नाउमीदी का सामना करना पड़ता है जब हम एडवांस्ड कैंसर्स को ट्रीट करते हैं, क्योंकि इनकी लाइफ हिस्ट्री इतनी आगे चली गई होती है, इतने फैल गए होते हैं कि हमारी जो ट्रीटमेंट के मेथड्स हैं उनको हम लोग कंट्रोल ही नहीं कर पाते उनसे। और फिर झूठ बोलना पड़ता है, झूठा दिलासा देना पड़ता है, पैसे खर्च होते हैं, और लोग और उनकी फैमिलीज तड़पती हैं। हमें भी अच्छा नहीं लगता। और अगर सेकेंडरी प्रिवेंशन में हम लोग कैंसर होना ही है और हम इसको अवॉइड ना कर सके, एटलीस्ट उस स्टेज पे तो पकड़ें, ताकि ट्रीटमेंट चांसेस 90% 98% कंट्रोल के मिल जाए हमें। कितना अच्छा होगा, पैसा भी कम खर्च होगा, ट्रीटमेंट भी कम भयानक होगा, और हमें हमें रिजल्ट्स भी अच्छे मिलेंगे। आपको भी रिजल्ट्स, आप भी ज़्यादा अच्छी लंबी अच्छी जिंदगियां रह पाएंगे। सो आज की बात इतनी ही। अगर आपके कोई सवाल हों तो बेखौफ बेधड़क पूछिएगा, मैं उत्सुक हूं आपके जवाब देने के लिए। Does anybody have any questions? Is it all right, sir? Yes, sir. Thank you. Total, sir, 38 people's life. That's very good. Thank you. नमस्कार। Total वो coffee teas, हाँ बेटा, coffee teas और कुछ चाय कॉफी एक पिलाओगे चाय तो बहुत ही अच्छी Right, बात sir. होगी। हाँ, a cup of tea without sugar would be very nice.